ओके सो कल हम लोगों ने लेट के बारे में डिस्कशन कर लिया था। सो अभी हम लोग बात करने वाले हैं मेक के बारे में। और मेक जो होता है जो आपका पॉजिटिव वर्ब है, और मेक भी उसी तरह से इम्पोर्टेंस रखता है जैसे आपका लेट रखता है और गेट रखता है। तो मेक और गेट जो है वो आपका मिलता जुलता है, बट चेंज इज डिफरेंट दैट यहाँ पे बहुत सारा चेंजेस होता है। एज लाइक किस प्रकार का चेंजेस होता है ये जानने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा समझना होगा मेक को। तो मेक क्या करता है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि टू फोर्स समवन, क्या टू फोर्स समवन, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, राइट, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, राइट। इसमें क्या होता है कि हम किसी को किसी काम के लिए फोर्स करते हैं। जैसे हमने कहा मैं अपने सारे काम राम से करवाता हूँ, तो मैं राम को फोर्स करता हूँ कि भैया तू सारे काम मेरे कर, ठीक है। मैं मोहन से मेरे बाल कटवाता हूँ, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, खुद काम नहीं कर रहे, मोहन से काम करवा रहे हैं। तो उससे फोर्स करके हमने बोला कि यार आप कर दो हमारा काम, ठीक है। तो ये इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, मेक का वर्क होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जान लें कि सब्जेक्ट हमारा नॉन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को हम लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या होता है, सब्जेक्ट को हम लोग जानते हैं। बट गेट में क्या होता है कि हम लोग सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे ये चेंजेस होता है इसमें। जैसे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिंपल के बारे में। तो सिंपल के तीन पढ़े होंगे आप लोगों ने, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे जो आपका होता है सब्जेक्ट देन, अब बताइए कि मेक की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, तो मेक ही होती है। अगर मैं बात करूँ कि मेक की फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे मैक्स हो जाएगी। देन आपका जो रहेगा ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, जिसको आप या तो क्या बोल सकते हो, पर्सन बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका पर्सन ऐड होता है। देन आपका क्या हो जाएगा, इसके बाद में V1 आ जाएगा, देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट। ऐसे देखिए, अगर मैं पास्ट केस की बात करूँ तो मुझे बताइए कि मैक की सेकंड फॉर्म क्या होती है। तो देखो मैक, मैड, मैड, राइट, यही पढ़े हो आप लोगों ने। मैक मतलब होता है बनाना, ठीक है। तो उसी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, मैड, 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 राइट। तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैड, क्या हो जाएगी, मैड। देन आपका ऑब्जेक्टिव केस, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ सो इट इज क्लियर, विल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैक, so first form of the Mac, then objective case, then V1, then object. Okay, is it clear? So first of get we are discussing here. So what's the Hindi recognition of present simple? So you also tell us. Okay, so करवाता है, क्या करवाता है, करवाता हूँ या फिर करवाता है, राइट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड देखिए, करवाया, राइट। एंड नाउ वी आर फ्यूचर, सो फ्यूचर इज द हिंदी रिकॉग्निशन एट करवाऊंगा, करवाऊंगा या करवाएंगे, ठीक है। सो ये फ्यूचर का होता है। इज लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने कहा है, एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझेंगे। मैं राम से अपने कपड़े धुलवाता हूँ। हमने बोला मैं राम से अपने कपड़े धुलवाता हूँ, अपने कपड़े धुलवाता हूँ, राइट। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ता हूँ, वाता हूँ, राइट। तो इसकी हिंदी रिकॉग्नाइजेशन एक प्रकार से समझते हो, वाता हूँ। कुछ भी काम आप किसी से करवाते हैं तो उसको आप बोलते हैं क्या, मेक। अब यहाँ पे है क्या, मैं राम से अपने कपड़े धुलवाता हूँ। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, सब्जेक्ट है आपका राम। कौन है, सब्जेक्ट है आपका राम। एंड सेकंड चीज अगर आप लोग समझेंगे कि यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो है आपका राम, जो सेकंड पर्सन है जिससे आप वर्क करा रहे हैं, राइट। तो देखिए क्या हो जाएगा, आई, मैक। अच्छा बताइए, आई के साथ में मैक्स आ सकते हैं क्या, नहीं, okay, it's not a possible, because I is a plural subject and we know that. So present indefinite tense rules and regulation, he, she, it, name, noun, singular, so we will use fifth form of the verb. And second thing is that you, we, they, noun, plural, and I, so we will use in this case first form of the verb. So next is a person, so person is a ram, okay. I make ram, देन आफ्टर V1, सो V1 क्या हो जाएगा, कपड़े धुलवाना, कपड़े धुलवाना को क्या बोलेंगे, वॉश, ओके, बहुत वॉश द क्लॉथ्स, राइट।
क्या बन गया, आई मेक राम वॉश द क्लॉथ। थोड़ा अजीब लगेगा बट क्लियर है। आपको वर्ब बोलना है, देन आपको सेकंड वर्ब के लिए उसके पहले आपको पर्सन बोलना होगा, ठीक है। हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिया, मैं तुमसे गाना गवाता हूँ, मैं तुमसे गाना गवाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई मैक यू I make you sing a song. सिंग अ सॉन्ग, राइट। ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कुछ बोल बोल के। मैं नायरा से, मैं नायरा से सब्जी बनवाता हूँ, क्या हो जाएगा, आई मेक I make Naira कुक cooked वेजिटेबल, वेजिटेबल, vegetable. ओके। ऐसे बना लीजिए। अगर हम पास्ट की बात करें, ओके, मैंने तुमसे खाना बनवाया, मैंने तुमसे खाना बनवाया, आई मैड, I make I आई made मैड you I यू make you कुक फूड, ओके, आई मेड यू कुक फूड, ओके। तुमने मुझसे खाना बनवाया तो क्या हो जाएगा, तुमने मुझसे खाना बनवाया, you you made made I made me me cook cook food. food. यू मेड मी कुक फूड, राइट, इज इट क्लियर, ओके। मैं तुमसे खाना बनवाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई विल मेक I यू, will make I will you cook. make यू you कुक cook फूड, food. I ओके, will make you cook कुक food. फूड, ओके। आंसू मुझसे, आंसू मुझसे इंग्लिश बुलवाएगी, क्या हो जाएगा, आंसू विल मेक मी, बुलवाना, बुलवाना क्या बोलेंगे, स्पीक, ठीक है, स्पीक इंग्लिश, राइट। अगर हमने बोला मैं आंसू से इंग्लिश बुलवाऊंगा, आई विल मेक आंसू स्पीक इंग्लिश, राइट, इज इट क्लियर, ओके। Yes, भैया. हम लोग बोलते हैं ना कई बार, भैया फॉर यस, क्या बोला आपने, व्हाट्स योर क्वेश्चन। भैया मैंने बोला था, आप बोले थे मैं आंसू से इंग्लिश बुलवाऊंगा, तो वहां पर आपने फॉर नहीं लगवाया था। देखो, आंसू से इंग्लिश बुलवाऊंगा, राइट। तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे हम खुद काम नहीं करते, किसी और से काम करवाते हैं। तो आई विल मेक आंसू स्पीक इंग्लिश। तो आंसू इंग्लिश बोलेगी, किसके लिए बोलेगी, हमारे लिए बोलेगी, हम खुद नहीं कर रहे हैं काम। सो ये है मेक का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पे फॉर नहीं आता है, ठीक, ये चीज समझना है। यहाँ पे से वर्ड के लिए आप ये नहीं बोलेंगे कि टू लगा दो, ठीक है, फॉर लगा दो, ये नहीं आएगा, ठीक है। हम कई बार बोलते हैं ना, मैं अपनी लिखाई मेरी मम्मी से करवाती हूँ। देखो, हमने बोला देखो एक लड़की का नाम लेते हैं, संध्या अपना होमवर्क मम्मी से करवाती है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कई बार, संध्या अपना होमवर्क मम्मी से करवाती है, तो क्या जाएगा, संध्या मैक्स हर मदर डू होमवर्क। समझ में आया सभी को कॉन्सेप्ट, एक बार देखो बना देते हैं, ओके। संध्या मैक्स हर होमवर्क हो, हर मदर, हर मदर डू Homework. डू हर होमवर्क, ओके, डर होम वर्क, राइट। देखो कैसे, संध्या मैक्स हर मदर डू हर होमवर्क, ओके। उसकी मम्मी जो है उसका होमवर्क करती है। तो यहाँ पे जो संध्या मैक्स आ रहा है, तो ये करवाने का काम कर रही है, यानी कि ये जो है ये मालिक समझ लो, और ये जो है इसके एम्प्लॉयमेंट समझ लो, जो उसके लिए काम करके देंगे। समझ में आया, चलिए। सो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, ओके। इज इट क्लियर टू एवरीवन, प्लीज टेल मी, Yes, Yes, भैया. भैया. okay, Yes, भैया. so next sentence you have to translate, मैं मैं मेरे भाई से क्रिकेट खिलवाता हूँ, मैं मेरे भाई से क्रिकेट खिलवाता हूँ, make this sentence into English, I make my brother I play cricket. make my brother play play cricket, cricket. okay। वह तुमसे वह तुमसे साइन करवाता है, ही मेक साइन He He यू। make make you you signature. sign signature. या ही मेक यू साइन, ओके। साइन मतलब होता है वर्ब, ठीक है। देखिए, हमने बोला उसने आपसे सिग्नेचर कर, वह आपसे सिग्नेचर करवाएगा, ही विल मेक यू He He सिग्नेचर। will will make make you signature. you signature. ना। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिन्यूस के बारे में। तो कॉन्टिन्यूस में आपको पता है सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। देन आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, इज इज एम एम आर। आर,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका मेक की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी मेकिंग, राइट। देन आपका ऑब्जेक्टिव केस, देन आपका V1, देन ऑब्जेक्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका बॉजवर आ जाएगा, राइट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, विल बी आ जाएगा, और जो बाकी का कॉन्सेप्ट रहेगा वो पूरे का पूरा सेम रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिंदी में करवा रहा हूँ, करवा रहा हूँ, ओके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करवा रहा था, करवा रहा था, और इधर में क्या हो जाएगा, करवा रहा होगा, राइट। हमने बोला राम मुझसे, राम मुझसे अपने काम करवा रहा है, राम मुझसे अपने काम करवा रहा है। राम इज मेकिंग मी हिम हिज होमवर्क, ओके, हिज वर्क, राइट। राम इज मेकिंग मी हिज वर्क, ओके। राम मुझसे अपने काम करवा रहा है। और बना लीजिए सेंटेंसेस आप लोग, ओके। प्रीतम मुझसे बाइक चलवा रहा था, प्रीतम मुझसे बाइक चलवा रहा था। प्रीतम was making me drive was bike, making me drive a car. drive Drive. bike, drive bike, ओके। वह मुझसे सेंटेंसेस बुलवा रहा होगा, वह मुझसे सेंटेंसेस बुलवा रहा होगा। will He will be be Making He me making will be me making me sentence, speak sentences. speak sentences, राइट। अब अगर हम लोग बात करें परफेक्ट के बारे में, तो आपको पता है परफेक्ट के भी तीन होते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉमन रहेगा। यहाँ पे आता है आप लोगों का हेजेव, राइट। यहाँ पे आता है आप लोगों का हेड, देन यहाँ पे आता है आप लोगों का विल हैव, राइट। तो अगर हम लोग इनके बाद की बात करें, तो इसके बाद में आप लोगों को लगा देना है मेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है। देन आपका ऑब्जेक्टिव केस, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। जो हिंदी रिकॉग्निशन देगा आप लोगों का करवाया है, क्या, करवाया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करवाया था, ओके, करवाया करवाया, होगा। करवाया होगा, राइट, ओके। उसने मुझसे, उसने मुझसे उसकी कार ठीक करवाया है, उसने मुझसे उसकी कार ठीक करवाया है। He has made me repair his car, ओके। सुनना है, उसने मुझसे उसकी कार रिपेयर करवाया था, उसने He मुझसे, had made He repair had his made me repair car. he had made me repair his car, ओके। वह मुझसे अपनी कार रिपेयर करवा रहा होगा। he He will will have have made me He repair will be repaired his car. ओके, he will have made me repair his car, right। मोहन, Right. मोहन सोहन से घर के सारे काम करवाता है। मोहन सोहन से घर के सारे काम करवाया है। मोहन ने, Mohan has made work नो, Sohan. मोहन हैज मेड सोहन डू ऑल वर्क, ओके। देखो तो यहाँ पे मेड के बाद में आपको ऑब्जेक्टिव केस यानी कि पर्सन को लगाना है। इस कॉन्सेप्ट को समझना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आएगा। सो नाउ वी कैन jump to the next level. So now we are discussing all models, okay। So basic models, can, could, should, must, ought to, भैया yeah, वो स्क्रीन लाइएगा, पीछे स्क्रीनशॉट वाला ले लीजिए। पेज लाई। yeah, you may take a screenshot, यस भैया ले लिए। yeah। So आप लोगों को पता होंगे जैसे कि बेसिक कंजंक्शन मॉडल क्या होते हैं, कैन, कैन, कुड, में, माइट, विल बी एबल should, टू, शुड, वुड, okay, should, then must, देन आपके और भी होते हैं। तो अभी मैं बेसिक के बारे में इन्हीं की बात करूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज जो होते हैं वो आपके यही होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इनके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं। आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म आती है तो मेक हो जाएगा, देन ऑब्जेक्टिव केस, देन V1, देन ऑब्जेक्ट। कैन मतलब देता है करवा सकते हैं, करवा सकते हैं,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, करवा सके, सका। सके या फिर करवा पाए। ठीक है। नेक्स्ट शुड, करवाना चाहिए। तो आप अगर चाहें तो पूरे मॉडल बना सकते हैं, करवाना चाहिए। ओके। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करवाना ही चाहिए, करवाना ही चाहिए। सो इस टाइप से आपके पूरे ऑल टाइप्स के बेसिक मॉडल यूज होते हैं आपके पॉजिटिव वर्ब मेक के साथ में। हमने बोला मैं तुमसे खाना पकवा सकता हूँ, मैं तुमसे खाना आई पकवा कैन सकता हूँ। मेक आई कैन मेक यू कुक फूड। आई कैन मेक यू कुक फूड। ओके। मैं तुमसे मेरी बात करवा सकता हूँ, मैं तुमसे मेरी बात करवा सकता हूँ। आई कैन आई मेक यू, कैन मेक यू टॉक। माई नो नो, आई कैन मेक यू टॉक ऑन माई टॉपिक। ओके, ऐसा बना सकते हैं। ठीक है। मुझे लगता है, मुझे लगता है मोहन ने सीता से उसका होमवर्क करवाया। मुझे लगता है मोहन ने सीता से उसका होमवर्क करवाया होगा। आई आई थिंक मोहन कुड मेक सीता हिज होमवर्क। या सीता हिज होमवर्क। ठीक है। लेकिन यहाँ पे डू लगाना पड़ेगा, सीता डू हिज होमवर्क, राइट। ऐसे मुझे मुझे इंग्लिश, मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवाना चाहिए, मुझे तुमसे इंग्लिश बुलवाना चाहिए। आई शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश, आई शुड मेक यू स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पर ज्यादातर कोई काम करवाते हैं उसी के बारे में ज्यादातर डिस्कशन होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट को समझना है। चलिए नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं, ये तो हमारा हुआ मेक का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं गेट के बारे में। तो देखिएगा गेट क्या होता है। तो गेट को सबसे पहले समझते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे क्या बताया था, टू कन्विंस समवन। ओके, मैंने आप लोगों को क्या बताया था, टू कन्विंस, टू कन्विंस someone to do something, राइट। यही बताए थे हम लोगों ने, टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। अब यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे जो होता है अननोन सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, अननोन होता है, राइट। सब्जेक्ट क्या होता है, अननोन होता है। अब सब्जेक्ट अननोन है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग उस पर्सन को जानते नहीं होंगे जिसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, राइट। यही बोला था मैंने कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उसको हम लोग जानते नहीं है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोगों को समझना है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सिंपल के बारे में, तो सिंपल क्या आप लोगों को तीन मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। देखो एक होता है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, ठीक है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन गेट या फिर आपका गेट्स, देन यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, देन आपका टू, देन V1। अब समझना कॉन्सेप्ट को, ठीक है। टू देन V1। और एक कॉन्सेप्ट होता है आप लोगों को, अगर टू या V1 नहीं लगाना है आपको, ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे V3 लगा देते हो। क्या लगा देते हो, V3 लगा देते हो। थोड़ा सा चेंजेस है बस, इसमें माइनर चेंजेस है। देन आपका आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, राइट। थोड़ा समझते हैं। देखो सब्जेक्ट देन, यहाँ पे गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कोई मुझे बताएगा, गेट ही होती है। बताओ, गेट गॉट गॉट, गेट गॉट गॉट, सेकंड फॉर्म क्या होती है, गॉट, ठीक है। गॉटन भी होती है कई जगह पे लिखी हुई, लेकिन लेकिन हम लोग क्या पढ़ेंगे, गॉट ही पढ़ेंगे ताकि बेटर समझ में जाए। देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, देन आपका टू, देन V1। ऐसे बना सकते हो या तो आप बना सकते हो डायरेक्टली V3, ठीक है। फिर यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये पूरे का पूरा एक है, ठीक है। इसकी बजाय पे फिर ये ले सकते हैं, देन आपका ऑब्जेक्ट, राइट। और क्या हो सकता है आपका फ्यूचर में, देख लीजिए, सब्जेक्ट देन, will then, get then, objective case, then V3, then object, राइट। डायरेक्टली बना दिया हम लोगों ने। एंड अगर हम लोग रिकॉग्निशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे करवाते हैं, करवाते हैं, यहाँ पे करवाया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, करवाएंगे। दोनों का मेक और गेट का सेम यूज है। आप लोग कभी कभी पहचान नहीं पाएंगे कि विच इज अ करेक्ट सेंटेंस और विच इज अ रॉन्ग सेंटेंस एंड विच इज द गेट, व्हेन विल वी यूज गेट एंड व्हेन we will use make, so it's so confusing।
So don't worry to at all. I am टीचिंग यू वेरी बेसिक टू एडवांस. सो देखिए गेट के बारे में बात करें तो गेट के में हमने क्या बताया कि सब्जेक्ट अननोन होता है. क्या होता है, हम लोग सब्जेक्ट को जानते नहीं है, सब्जेक्ट को जानते नहीं है, राइट. अगर हम लोग सब्जेक्ट को जानते नहीं तो हमने क्या बोला, मैं अपने बाल कटवाता हूँ. क्या हो जाएगा, आई गेट टू कट माई हेयर. समझ में आ रहा कॉन्सेप्ट. या फिर यहाँ पर आई तो सब्जेक्ट ही है ना. लिसन टू मी, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे अदर पर्सन का नॉलेज नहीं होता ज्यादातर. ठीक है, पता चल रहा है आप लोगों को. देखिए हमने बोला मैं आपसे लिखवा सकता हूँ, ऐसे भी बोल सकते हो आप लोग, या बहुत सारे सेंटेंस में हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग सेंटेंस की बात की, ठीक है. तो मैंने बोला मैं अपने बाल कटवाता हूँ, मैं अपने बाल कटवाता हूँ. तो मुझे बताओ जरा कैसे यूज होगा. मैं अपने बाल कटवाता हूँ, आई गेट टू कट माई हेयर. ओके, आई गेट टू कट माई हेयर. राइट. तो इस टाइप से आप लोगों का वर्क करता है. हमने बोला मुझे तुमसे गाना गवाने का मन करता है. तो अब देखो मैंने यहाँ पे बोला है तुमसे गाना गवाने का. तो यहाँ पे क्या आएगा, मेक आएगा कि गेट आएगा, बताओ जरा. मेक आएगा. मेक आएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्सन की जानकारी हो गई, राइट. यहाँ पे क्या हो गया, पर्सन की जानकारी हो गई. लेकिन अगर हम यहीं पर बोल देते, अगर हम यहीं पर बोल देते कि मैंने मैंने अपने कपड़े धुलवाया, मैंने अपने कपड़े धुलवाया. अब मैंने किससे धुलवाया ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, तो क्या बोलूंगा मैंने अपने कपड़े धुलवाया. तो देखिए एग्जांपल यहाँ पे, आई गॉट वॉश लिखूंगा, ठीक है. या तो मैं लिख सकता हूँ टू वॉश. ओके, आई गॉट वॉश्ड माई क्लॉथ्स. ओके, या मैं बोल सकता था आई गॉट टू वॉश माई क्लॉथ्स. दोनों तरीके करेक्ट हैं, ठीक है. समझ में आ रहा है आप लोगों को. तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है गेट में. यहाँ पर माई आ गया ना. अरे डियर, तो माई कोई आपका पर्सन है क्या, बताओ बताओ, कोई पर्सन है माई. इज इट अ ऑब्जेक्टिव केस. ओके, और ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कि खुद के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है, अपने कपड़े. ओके, माई क्लॉथ्स ये पसेसिव केस है ना आपका. जहां पे बोलते हो माई क्लॉथ्स, तो ये बताओ कोई अदर पर्सन हुआ क्या, नहीं हुआ ना. मैंने बोला तुम अपने बाल कटवाते हो, ठीक है. तुमने क्या बताया, मैंने बोला आज तुमने बाल कटवाया, तो आपने बोला हाँ मैंने आज अपने बाल कटवाया, ठीक है. तो आप क्या बोलोगे, आई गॉट टू कट माई हेयर. या आप बोल सकते हो आई गॉट कट माई हेयर. कट की तीनों फॉर्म सेम होती है, कट कट कट. क्या होती है, कट कट कट. ओके, वह उसका कंप्यूटर ठीक करवाएगा, वह उसका कंप्यूटर ठीक करवाएगा. क्या हो जाएगा, ही विल गेट रिपेयर्ड हिज कंप्यूटर. और अगर हमने बोला वह उसका कंप्यूटर राम से ठीक करवाएगा, तो क्या हो जाता फिर, ही विल मेक रिपेयर हिज कंप्यूटर. ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोलना पड़ता है, गेट के बाद में हम लोगों का यहाँ पे राम आ जाता. तो यहाँ पे फिर गेट नहीं आता, यहाँ पे क्या जाता, फिर हम बोला मेक आ जाता. तो मेक के साथ में याद रखो यहाँ पे पर्सन चलता है, लेकिन यहाँ पे पर्सन नहीं चलता. हमने बोला वह उसका कंप्यूटर राम से ठीक करवाएगा, ही विल मेक राम रिपेयर हिज कंप्यूटर. ओके, इस टाइप से. और याद रखो कि यहाँ पे आपका थर्ड फॉर्म आता है, और अगर फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है. क्या टू लगा करके फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है. इज इट क्लियर. ठीक है. इसके बाद में अगर हम लोग कंटिन्यूअस की बात करें इसी के, तो Yes, भैया. कंटिन्यूअस क्या वर्क करता है आप लोगों का, देखिए कंटिन्यूअस, राइट. अगर हम लोग कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस भी तीन प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट. ओके, देन आप लोगों का गेट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉट. ठीक है, गॉट. इधर में भी आ जाएगा गॉट. देन आपका, ओ सॉरी फॉर दैट, मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों वही को, तो सॉरी फॉर दैट, ये एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक. ओके, इज एम आर वाला कॉन्सेप्ट आएगा. क्या हो जाएगा यहाँ पे, इज एम एम आर. ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोगों का, आर वॉज वर, और यहाँ पर हो जाएगा विल बी. देन आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कोट केस. गेट.
हाँ, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस कंपलसरी है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सभी के लिए आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का गेट, तो गेट की फोर्थ फॉर्म क्या जाएगी, बताओ जरा जल्दी से। गेटिंग गेटिंग, गेटिंग गेटिंग ठीक है, गेटिंग getting, क्या जाएगी, गेटिंग, डबल टी गेटिंग आता है, ठीक है। डबल टी इसलिए आता है क्योंकि उसके जस्ट पहले क्या आ रहा है, एक वोवेल आ रहा है, ठीक है। देन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस अगर हो तो, और नहीं है तो फिर नहीं आएगा। देन आप लोगों का टू लगा करके आप V1 लगा सकते हो, या तो आप लगा सकते हो डायरेक्टली V3, ठीक है। तो अगर आप लोग V3 का यूज करते हो तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं भैया होगा। या सीबीसी रहने पर ही ना वर्ड मतलब अरे डबल किया जाता है। या व्हाट्स योर क्वेश्चन। भैया हम बोल रहे थे सीबीसी रहने पर ही ना मतलब वर्ड को डबल किया जाता है। क्या रहने पर, सीबीसी कंसोनेंट वॉवेल हाँ, कंसोनेंट। या ये एक कॉन्सेप्ट है, जैसे फोर्थ फॉर्म कहाँ लगती है, तो डबल वर्ड जैसे हम कम को नहीं करते हैं, ठीक है, गेट को करते हैं, पुट को करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि देखो हाँ पुट, पुट के स्पेलिंग के पहले क्या आ रहा है, वॉवेल आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, जब इसका फोर्थ फॉर्म बना के पुटिंग कर दिया, ठीक है। गेट की फोर्थ फॉर्म में क्या बन गया, गेटिंग बन गया, ठीक है। अगर हम रन की बात की तो रनिंग बन जाता है ऐसे। तो ऐसे आपकी वर्ब यूज होती हैं। ये बहुत छोटा सा सिंपल कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपको पता होता है कि फोर्थ फॉर्म जीरंट फॉर्म कैसे बनती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि चारों फॉर्म याद करो, ठीक है। देन आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, करवा रहा हूँ, करवा रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, करवा रहे थे, करवा रहे थे, और यहाँ हो जाएगा करवा रहे होंगे। इस टाइप से आपके ये वर्क करते हैं। हमने बोला मैं इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बुलवा रहा हूँ, आई एम गेटिंग टू स्पीक इंग्लिश। टू लगा करके V1 लगाओ, नहीं तो फिर डायरेक्टली स्पोकन बोलो, इट्स अप टू यू। ओके, आपको क्या बोलना है। ओके, मैं घर के सारे काम करवा रहा था, तभी आपका कॉल आया। ओके, आई वॉज गेटिंग डन ऑल होमवर्क व्हेन यूर कॉल कैम। ओके, समझ में आया। तो इस टाइप से आपका ये पॉजिटिव वर्ब भी अकेला वर्क नहीं करता है, ये आपके आगे पीछे के सेंटेंसेस के साथ चलती हैं। तो इस टाइप से आपका कंटिन्यूअस वर्क करता है। देन अगर हम लोग बात करें परफेक्ट के बारे में, तो परफेक्ट आप लोग ऐसे बना लेंगे, परफेक्ट में आप लोगों का आ जाएगा सब्जेक्ट, देन आप लोगों का आ जाएगा यहाँ पे हेजेओ, अच्छा। यहाँ पे आ जाएगा हेड, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का विल हैव। देन आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों को गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है आप लोगों की, गॉट। देन ऑब्जेक्टिव केस, देन V3, या तो आप लगा सकते हो टू लगा करके V1, देन ऑब्जेक्ट, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, करवाया है, ओके, यहाँ हो जाएगा करवाया था, और यहाँ पर हो जाएगा करवाया होगा। इस टाइप से आप ये तीनों वर्क करते हैं। मैंने कहा मैंने आज मैंने दूसरों से खाना बनवाया है, आज मैंने दूसरों से खाना बनवाया है। तो आप यहाँ पे गेट भी कर सकते हो और मेक भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दूसरे लोगों के बारे में हमको डिटेल पता नहीं है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव गॉट अदर पर्सन कुक्ड फूड, ठीक है। अगर मैंने बोला मैंने आज झाड़ू लगवाया है, क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट स्वेप्ट, ओके। इसके बाद में अगर हम लोगों ने बोला मैंने आज पानी बुलवाया है, आज मैंने पानी बुलवाया था, आई हैड गॉट टू ब्रिंग वाटर। ओके, इस टाइप से। तो आपकी ये ऐसे गेट के तीनों यूज हो गए सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट में। अब हम बात करते हैं कुछ मॉडल में, जैसे कि आपको पता है कि कैन, कुड, शुड, इन सब में वर्क होता है मॉडल का। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, देन कैन, कुड, शुड, मस्ट, ओके। इसके बाद में विल बी एबल टू सब कुछ ले सकते हो आप लोग। तो देखिए इसके बाद में आप लोगों का क्या हो जाएगा, गेट, देन ऑब्जेक्टिव केस हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या बोल सकते हो डायरेक्टली V3, नहीं तो आप बोल सकते हो टू लगा करके V1, देन ऑब्जेक्ट, राइट। कैन का मतलब होता है करवा सकता है, करवा सकते हैं, करवा सके, ओके, करवाना चाहिए, और यहाँ पे हो जाएगा करवाना ही
चाहिए। ठीक है, हमने बोला मैं सेंटेंसेस बनवा सकता हूँ, आई कैन गेट मैड सेंटेंसेस। ओके, मैं घर बनवा सका, आई कुड गेट मैड होम। ओके, यहाँ पे मेड नहीं लेना है, तो देखो अब हम को क्या बोल सकते हैं। हाँ, अब देखिए हमने बोला मैं राम से घर बनवा सकता हूँ, मैं राम से घर बनवा सकता हूँ, तो क्या जाएगा, आई कैन मेक राम मेक होम। ठीक है, बिल्ड होम आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। लेकिन हमने बोला कि मैं प्रीतम से सेंटेंसेस बनवा सका, मैं प्रीतम से सेंटेंसेस बनवा सका, तो क्या जाएगा, आई कुड मैक प्रीतम मैक सेंटेंसेस। तो देखो यहाँ पे डबल डबल मेक आ रहा है, लेकिन एक मेक क्या है आपका पॉजिटिव वर्ब वाला है, और दूसरा आ रहा है आपका वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। दोनों का डाउट क्लियर हुआ आप लोगों को? जल्दी बताओ, इज इट क्लियर? Yes, भैया। ओके, सो इस टाइप से आप लोगों की ये पॉजिटिव वर्ब्स वर्क करती है। अब बचती है हम लोगों की एक पॉजिटिव वर्ब हेल्प। ठीक है, तो उसको कल भैया करते। हाँ, यस, आई स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ऑफ क्या गेट। या, सो यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट and store in your mobile phone. Okay, ओके भैया। okay.